होगा, मैनेज और डन बेसिस पे फैसले होंगे। आप सब गवाह हैं इस बात के। जब जो फैसला लिखाया गया उसमें कहीं भी नहीं था कि जी तारक जहांगीरी काम नहीं करेगा, कहीं भी ये बात नहीं थी। और जब हम घर पहुंचते हमें टिकट देखते तो पता लगा जी कि उसको काम करने से रोक दिया। तो आप लॉबिंग करते हैं, आप वोटें मांगते हैं, और ये जुडिशरी आपने हमें दी और ये फैसले हम सुन रहे हैं, आपसे देख रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है, हम क्या कर सकते हैं? मुझे, मेरे पास तलवार नहीं है। लोग कहते हैं जी कि बाहर के, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे आप बता दीजिए। मेरे पास जुबान है, मेरे पास कलम है, मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं बोलूँगा, बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। क्या कर सकते हैं हम इसके बाद? और ये खामोशी ये आपको जीने नहीं देगी। आप उठिए, ये मेरा काम नहीं है, ये सियासी जमातों का काम है, ये उन मासेस का काम है जो ये जो आप इनजस्टिस देख रहे हैं, ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में, ये मैं यही कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं एहतजाज कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं रैली निकाल सकता हूँ, मैं जलसे कर सकता हूँ, मैं तलवारें नहीं चला सकता, मैं कलाशनिकोव से फायरिंग नहीं कर सकता। मैं सोशल आपके मीडिया के जरिए सिविल सोसाइटी से गुजारिश करूंगा कि इस मुल्क को बचा लीजिए। ये बिल्कुल जंगल का कानून होगा, यहाँ कोई किसी का परेशान हाल नहीं हो। हमारा कल स्ट्राइक होगी और हमारा जनरल बॉडी का इजलास इस्लामाबाद बार कौंसिल के ज़ेर तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में 11:30 बजे होगा, और वहाँ हम मैंडेट लेंगे अपनी बार से कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और इस जंगल का जो कानून आज जो हुक्म जारी हुआ, कोई अपील न करे तारक जहांगीरी, कोई जरूरत नहीं अपील फाइल करने की। सुप्रीम कोर्ट को खुद इंटरवीन करना है। ये आपके ऊपर उन्होंने ये कलंक का टीका लगाया, जो आपका इख्तियार था, यहाँ इस्तेमाल हुआ, हाई कोर्ट में हुआ, बार बार होगा ऐसा। आपके फैसले रद्दी की टोकरी में फेंके जाएंगे अगर आपने ये रीत टाइम रखी तो। इस रीत को ख़त्म कीजिए और आप सो मोटो एक्शन लीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही गुजारिश करते हैं कि सो मोटो एक्शन लेते हुए इस ऑर्डर को सस्पेंड करें और उनको काम करने दें। अगर कोई इश्यूज़ हैं, कोई इशू नहीं, मैं उनको ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, उनकी डिग्री में कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आप फैसला नहीं कर सकते डोगर साहब, वो आज़म खान साहब, आप ये फैसला नहीं कर सकते। ये फैसला करने का एक इदारा मौजूद है, उसको करने दीजिए। वो जो फैसला करेगा मैं मंजूर होगा। वो इंक्वायरी करेगा, वो पूछेगा, वो क्वेश्चनिंग होगी, ट्रायल होगा। उसके बाद अगर कोई ब्रीफ मैं नहीं होल्ड करता कि जजेस का, मैं ना किसी सियासी जमात का ब्रीफ होल्ड करता हूँ, ना मैं किसी हुकूमत का ब्रीफ होल्ड करता हूँ, और ना ही जजेस का ब्रीफ होल्ड करता हूँ। लेकिन ये मेरा इदारा है, ये आज इसके मकीन बदलते रहते हैं। आज डोगर साहब हैं, कल आप चले जाएंगे, कोई और यहाँ होगा। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, कल मैं चला जाऊँगा, कोई और यहाँ होगा। लेकिन ये मेरा इदारा है, मैं इस इदारे को टूटता और बिखरता नहीं देख सकता। तो आपसे गुजारिश ये है कि मैं तमाम आप इस मीडिया की वसातत से अपनी लॉयर्स कम्युनिटी को भी गुजारिश करूँगा कि वो आए। कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमिसेस में G11 में हम 11:30 बजे वहाँ इकट्ठे होंगे, जनरल बॉडी का इजलास करेंगे इस्लामाबाद बार कौंसिल के ज़ेरे तमाम, और वहाँ फैसले करेंगे कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर। लेकिन मेरी जान यही है, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई और इख्तियार नहीं है। मैं बोल सकता हूँ, मैं इदारों को सेंसिटाइज कर सकता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को सेंसिटाइज कर सकता हूँ, मैं सोशल अपना जो सिविल सोसाइटी है उनको सेंसिटाइज कर सकता हूँ। ये मेरा काम है, मैं इंशाअल्लाह ताला करूँगा। कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं एक धड़े में हूँ, मैं एक जमात में हूँगा, लेकिन जब आइन की बात होगी, जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात होगी, हम वही काम करेंगे जो हमारा मैंडेट है, वही हम काम करेंगे। उससे कोई नाराज़ होता है, हुकूमत नाराज़ होती है, हमारे दोस्त नाराज़ होते हैं, हम कभी परवाह नहीं की। हमने पहले भी कन्वेंशन किए, टाइमली हमने कन्वेंशन किए, हमने वॉर्न किया जो 26 अमेंडमेंट के हवाले से, आपने उसको भी कवर किया। तो यही गुजारिशात थी कि कल के बाद हम जो क्या करेंगे लायामल हम देंगे कि अगर देखें ये रुकना चाहिए काम, ये अगर नहीं काम रुकेगा तो फिर बिल्कुल आप अगर ये कहें कि इसके बाद जंगल का कानून होगा और वही लोग प्रिवेल करेंगे जो माफियाज हैं, जो ऑपरेट करते हैं, जो तगड़े लोग हैं। आज भी खुदा की कसम तमाम तर आलाइशों के बावजूद भी आज पाकिस्तान के जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उसकी नज़र आज भी जुडिशरी पे है। तो ये भरम रहने दीजिए डोगर साहब, ये अल्लाह का वास्ता ये भरम रहने दीजिए, इस भरम को मत तोड़िए। तो ये लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मैंने आपसे पहले कहा ना कि अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि मैं कल
सुप्रीम कोर्ट के बाद जाके सुसाइड करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, कर नहीं सकता। मेरा अपना काम है ना। जिनका काम है 26वीं तरमीम में उन्होंने उसके खिलाफ वोट नहीं दिया, ये मेरा काम नहीं था। वोट आपकी नहीं थी, मेरी नहीं थी। हामिद खान साहब की वोट वहाँ थी, उन PTI की वोटें वहाँ थी। ये तारीख में 26 अमेंडमेंट में ये सारे कल्प्रिट्स हैं, ये सारे ज़िम्मेदार हैं जिनको यहाँ रोडों पे आना चाहिए। वो कहते हैं हलीम अब्बासी रोडों पे आए, मैं भी आऊँगा, लेकिन ये मेरा ठेका नहीं हो सकता ना। मैं लोगों को सेंसिटाइज कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, सियासी जमातों को आप आए ना, जो बेनिफिशरी हैं सारे। मैं तो ज़ाती तौर पे बेनिफिशरी नहीं हूँ, मैं तो एक उस हवाले से बात करता हूँ कि जो एक शहरी के तौर पे बात करता हूँ। हम लायामल देंगे, हमारा हाउस देता है। जो देखें ना, इसमें मुझे बताएं कि मेरे पास हथियार नहीं है, जिनके पास हथियार है उनको आप बुला लीजिए। को वारंटो कौन मार करेगा, सुनेगा कौन को वारंटो? एक बात। दूसरी बात जो आपने बात की ना ट्रांसफर की, हम उसकी मजम्मत करते हैं। देखिए, बाबर सितार साहब इज़ अ ब्रिलियंट जज, सरदार एजाज इज़ अ ब्रिलियंट जज। आपने उनसे जो केसेस ट्रांसफ़र किए, उनके पहले आपने बेंचेस ख़त्म किए। हम इस बात की भी आपसे मजम्मत करते हैं कि आपने तरमीम कर दी, अपनी मर्ज़ी के जज लगा दिए, मर्ज़ी के फ़ैसले कर दिए। मर्ज़ी का सिंगल जज होता है, मर्ज़ी की डिबी बनती है, उसके बाद जब ऊपर जाते हैं वहाँ भी मर्ज़ी के लोग। तो अब एक पूरी पैराफर्नेलिया आपने बना दिया, और उसके बावजूद आप इन जजेस से क्यों डरते हैं? आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन उनके पास नहीं लगने देते, तो जो बाकी काम है वो तो उनको करने दीजिए। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं कि जो जजेस से केसेस लिए गए, हम उस कंडक्ट की भी मजम्मत करते हैं। हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं कि वो जजेस आज मौजूद हैं, उनसे काम नहीं लिया जा रहा, उनके सिंगल बेंचेस ख़त्म कर दिए गए, और उनके FBR के जो रेफरेंसेस है खाली उनको सुनवाई होती है। तो ये हम बिल्कुल करते हैं, हम मजम्मत करते हैं, बाकी हम बिल्कुल करते हैं, हर जगह करते हैं। हाँ जी, हमने देखा कि ईमान मज़ारी साहिबा के साथ जो कुछ हुआ चीफ जस्टिस सरफराज हुसैन साहब की अदालत में, उस पर बार हमें बिल्कुल खामोश नजर आती है, क्या वजह है? बिल्कुल खामोश नजर आती। हमने लास्ट पिछला जो इजलास हुआ हमारा, हमने वहाँ बिल्कुल बात की है। हमने वहाँ उसको कंडेम किया है कि जजेस का ये काम नहीं होता, जुडिशरी का ये काम नहीं होता कि वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और मुझे मेरा काला कोट और मेरी काली टाई, आप अपने फैसले करते हैं ना, आपको जो स्ट्रिक्चर्स पास करते हैं, जो पर्सनल बात करते हैं वकीलों के ख़िलाफ़, वो किसी जज को जेब नहीं देता। आप किसी से अनॉयड हैं तो आप उसका केस ना सुनिए, लेकिन किसी के हवाले से जो पर्सनल बात करना, उसके हवाले से स्ट्रिक्चर पास करना, आप कमेंट्स करना, ये किसी जज को जेब नहीं देता। और ये खिलाफ ज़ाब्ता भी है और खिलाफ इखलाकियात भी है किसी है कि मैं ये समझता हूँ कि बारें आज़ाद हुआ करती हैं। मेरा हमेशा स्टांस रहा, बारें हुकूमतों से आज़ाद होती हैं, बारें सियासी जमातों के क्लचेस से आज़ाद होती हैं, बारें जुडिशरी के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होती हैं, बारें इंडिपेंडेंट फ़ैसला करती हैं। बारों जब हमें गवर्नमेंट के पास जाना होता है हम जाते हैं, जाएंगे भी, मैं भी जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मैं हमेशा, मेरा ये हमेशा से ही रहा कि जब हमें मौका मिला, हम गवर्नमेंट से हमने फ़ंड भी लिए। गवर्नमेंट का फ़ंड गवर्नमेंट अपनी जेब से तो नहीं देती, मेरा पैसा है, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, हम वहाँ से फ़ंड्स लेते हैं, और अब ये मेरा राइट है, ये मेरा ये मैंडेट भी है। हम कभी भी उनके डायरेक्शन पे नहीं चलते। हम फंड्स लेते हैं, हम प्रोजेक्ट लेते हैं, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारे मेंबर्स की ज़रूरत है कि उनको चैम्बर्स दिए जाएं, ये उनकी ज़रूरत है कि उनको स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग दिए जाएं, बार कौंसल बार कम्प्लेक्स दिए जाए। ये हम करेंगे, ये भी बिल्कुल करेंगे हमारे से। ये आपका अगर ये ख्याल है कि जी हम ये छोड़ देंगे और सर एक ही काम करेंगे, ये मेरा आज काम था। जब होगा हम आए, हम बार बार आए। तो तहरीकें देखें, तहरीकें एक इस्लामाबाद बार तो शुरू नहीं कर सकती, हम करेंगे तहरीकें, लेकिन जो तहरीकें शुरू करने वाले लोग हैं वो तो वहाँ बैठे में 26वीं तरमीम में उनके साथ बैठे थे, उनको तो आपने कभी नहीं कहा। तो वकीलों का काम तो हमें तो लोगों को बताना है ना। मैंने तो सेंसिटाइज़ किया, मैंने तो डोगर साहब से मफाद नहीं लिया, मैंने ज़ाती तौर पर कभी भी आज़म जी तार से मफाद नहीं लिया, मैंने असल बोन साहब से नहीं लिया। इस गवर्नमेंट से कोई मुझे ज़ाती मफाद बता दीजिए कभी को मैंने अपना ज़ाती काम कराया हो, नेवर इन माई लाइफ। लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बहुत तारीखी बार है, और आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन DHA के कदमों में बैठी है। ये सवाल आप करेंगे ना, ये सवाल आप करेंगे उनसे, आप इसका जवाब दें कि क्या DHA के साथ वायदे की आपने हिमायत की, और क्या आज आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? मेरी बात अब भाई साहब मेरी बात सुनिए। मैं पहली बात तो मैं नुमाइंदा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, और ना मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ा है। वोटें हम ज़रूर देते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, ये क्वेश्चन
ना मेरे मैंडेट में है, ना मेरा कोई मायदा हुआ और ना मैंने कोई विटनेस किया। बाकी जिसने किया ये क्वेश्चन आप सुप्रीम कोर्ट होते हैं, आप उनसे ज़रूर करिए। मैंने तो नहीं किया, इस्लामाबाद बार कौंसिल ने कोई किसी DHA से मायदा नहीं किया। मेरी ज़ुबान तो आपने सुनी है, मुझसे लोग नाराज़ होते हैं, हुकूमत के भी दोस्त मेरे नाराज़ होते हैं, मेरे अपने धड़े के रोज़ नाराज़ होते हैं, ये मुक़्तदरा वाले नाराज़ होते हैं। मैं तो बात करता हूँ, यही कर सकता हूँ ना मैं। तो बाकी आप ये आपका ख्याल हो कि हम वकला का मफाद छोड़ देंगे और बिल्कुल हम सारा दिन रोडों पे होंगे, ये मैं कर नहीं सकता ना। मेरे वकीलों का एक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है मेरा, जिसमें वकीलों को चैम्बर चाहिए, जिसमें वकीलों के लिए मराद चाहिए, वो हम करेंगे। लेकिन उसका कतन ये मकसद नहीं होता, कतन ये मकसद नहीं रहा कि हम बारे में बेच देंगे और हम उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे, हम कंडेम नहीं करेंगे। हम बिल्कुल करेंगे, जो मेरा रोल है सोसाइटी को सेंसिटाइज करने वाला, हम करते रहेंगे। और कोई क्वेश्चन सर? आखिरी सवाल, क्या जस्टिस जोगर की अदालत का बॉयकॉट करने पर भी गौर किया जाएगा? सर, कल जनरल बॉडी का इजलास मैंने कहा आपसे बुलाया, कुछ मैंडेट मेरे पास है, इस बॉडी के पास, कुछ मैंडेट हमारे जनरल हाउस में है। मैंने आपसे कहा ना कि कल के बाद हम फैसला करेंगे हमने क्या करना है, बाइकआउट करना है, कल हमने स्ट्राइक की, इसको हमने कंटिन्यू करना है, हमने रोडों पे होना है, हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें जनरल हाउस देगा ना। देखें ना, मेरे भी तो वहाँ क्रिटिक्स मौजूद हैं हाउस में, मैं यहाँ फैसला कर रहा हूँ, कहें जी मैं आपकी बात नहीं मानता। तो ये इसीलिए हमने फ़ौरन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आज मुझे कम से कम 3:30 बजे ये पता लगा कि ये ऑर्डर पास हुआ। हालांकि मैं को केस आर्गू करके गया, मैं इस्लामाबाद बार कौंसिल की तरफ से ये मैं केस आर्गू करके गया। तो मैं घर जब पहुंचा तो मुझे पता लगा कि मैं तो बहुत मुतमईन गया कि जी ठीक है, जुडिशल कौंसिल का फैसला वो करेगी। तो जब मैंने टिकट्स देखे आपके, तो वहाँ पता लगा जी कि तो फैसले में तो उन्होंने कहा कि जी आप काम नहीं कर सकते। तो वहाँ से फिर मैं वापस आया, मैंने यूनिफॉर्म पहनी, फिर मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, हमने मीटिंग की, फिर आपको मदऊ किया। ये 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। तो हम करेंगे, मेरा कोई स्टेक्स नहीं है, ना मैंने जज बनना है, मैंने आपसे मेरा ऑन रिकॉर्ड पे है, मैं ना जज बनना है, ना मैंने अटॉर्नी जनरल बनना है, ना मैंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनना है, ना मैंने एडवोकेट जनरल बनना है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमने कोई ज़ाती मुराद ना ली है, कोई साबित करके दिखाए कि इन 5 सालों में कोई मैंने एक ज़ाती मुराद ली हो, मेरे रफ़ाकार ने कोई ली हो। लेकिन जो कलेक्टिव लॉयर्स का जो हमारा कंसर्न है, जो उनके जो इश्यूज़ हैं, मेरा इलेक्टोरल कॉलेज बहुत बड़ा है, 9000 का इलेक्टोरल कॉलेज है। वो बच्चे हमारे जिनको डिप्राइव हैं चैम्बर से, वो मेरा काम है ना, वो है, हम करते रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम जो हमारा रोल है, टॉर्च बेरर का रोल है, आइन के सेफ गार्ड करने का रोल है, ये हम करते रहेंगे। और